जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 20 फरवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, कोप साउथ 22 किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त हवाई अभ्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अमेरिका व बांग्लादेश। बांग्लादेश तथा अमेरिका की वायुसेना 20 से 25 फरवरी के बीच एक संयुक्त हवाई अभ्यास करेंगी। अभ्यास का उद्देश्य बांग्लादेश वायुसेना के साथ अंतःक्रियाशीलता में सुधार करना तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने हेतु बांग्लादेश के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण प्रयासों के सशस्त्र बलों का समर्थन करना है। द्विपक्षीय सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 BAF कुर्टिटोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फुटबॉलर। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का कोलकाता में कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। सेनगुप्ता कोलकाता के 3 बड़े क्लबों मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग से जुड़े रहे। उन्होंने 1973 से 1979 तक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया तथा 1978 के एशियाई खेलों की राष्ट्रीय टीम में भी थे। ये हैं सुरजीत सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इसमें 900 से अधिक रक्षा फर्मों तथा 55 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। 1000 ड्रोन डिस्प्ले की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण में से एक होगा। यह दूसरी बार होगा जब देश में इस तरह के शो का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो परंपरागत रूप से 2014 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद इसने कई नए स्थानों गोवा 2016, चेन्नई 2018 और लखनऊ 2020 पर आयोजित किया गया था और 2022 में अब डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तितली। क्रिम्सन रोज एक बड़ी तितली है जिसके पंखों और शरीर पर काले, सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण होता है। यह स्वैलोटेल्स परिवार से संबंधित है और वे तट, अंतर्देशीय और अक्सर समुद्र पार करने के साथ प्रवास करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में श्रीलंका की ओर रामेश्वरम तमिलनाडु द्वीप के समीप दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी से हजारों क्रिम्सन रोज तितलियां को उड़ते हुए देखा गया। ये है क्रिम्सन रोज तितली। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 की अध्यक्षता है। दूसरी G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की बैठक ने एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जिसमें भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार रणनीति शामिल है। इस वर्ष G20 की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और इसके लिए हाल ही में भारत में एक सचिवालय बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी 2022 के महीने में री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर में पहला मोटर रेसिंग ट्रेन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिजोरम में बनाया जाएगा। मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राज्य के स्वामित्व वाली आरईसी लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इसे आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल और मुख्यमंत्री जोरमथंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने 18 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण इंडियन नेवल शिप विशाखापत्तनम से किया गया था, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नवीनतम युद्धपोत है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नेपाल। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। गेटवे भुगतान सेवा नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। अगला क्वेश्चन, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पॉल हेनरी सांडोगो द मीबा। ये हैं पॉल हेनरी सांडोगो द मीबा। बुर्किना फासो के सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो द मीबा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। वह रोज कारोबोर से पदभार ग्रहण करेंगे। काबोर को 2015 में एक विख्यात विद्रोह के बाद चुना गया था, जिसने लंबे समय से शासक रहे ब्लेज काम्पाओरे को हटाने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें 2020 में फिर से चुना गया था। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है और इसकी राजधानी है ओगाडोगो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने 17 फरवरी 2022 को विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इसे यूनिसेफ और युवा के सहयोग से लॉन्च किया गया। केंद्र गुजरात के बच्चों द्वारा नवाचारों की पहचान, पोषण और समर्थन करेगा। बच्चों के बीच नवाचार को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल
और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है। यह गुजरात को प्रमुख क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने और 1,20,000 लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेगा। नीति दस्तावेज के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश वाले मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज को अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, असम। असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने फरवरी 2022 में टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा स्ट्राइव की सीईओ अनीता राजन से मुलाकात की और परियोजना के लिए उनके सहयोग मांगा। अगला क्वेश्चन, डार्कथॉन 2022 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करने हेतु समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 15 फरवरी 2022 को हुआ और 22 अप्रैल तक 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2,50,000, उप विजेता के लिए 2 लाख और तीसरे विजेता के लिए 1.5 लाख रुपए है। चौथे और 5वें स्थान के लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार कमान ने 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हवाई क्षेत्र या अन्य जगहों पर अपहरण की स्थितियों के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करना था। आईएनएस उत्कर्ष और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह अभ्यास दिन रात किया गया और इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना के साथ एनएसजी, एसपीजी तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, योहन पूनावाला। यूआरजीए अवार्ड्स 2022 ने श्री योहन पूनावाला, विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें ग्रेविट्स फाउंडेशन यूआरजीए अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला। समारोह में फराह खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा, हाल ही में इन्हें असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
17 फरवरी 2022 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। 8 करोड़ 37 लाख रुपए की परियोजना वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगी और राज्य और केंद्र प्रत्येक ने खर्च का 50% साझा किया। शुरुआती चरण में इन मार्गों पर 7 स्पीड बोट चलेंगी। अगला क्वेश्चन, सिडबी द्वारा किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें महिलाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन में मछली के स्केल यानी सल्क से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी 50 महिलाओं को सीधे राजस्व अर्जित करने का लाभ देगा। बाद में वे सभी अन्य उम्मीदवारों को ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र भारत में कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल के इंदौर में 400 बसें कचरे से उत्पन्न होने वाली बायो सीएनजी पर चलेंगी और बायो सीएनजी एक संयंत्र में बनेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी को किया गया। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इंदौर नगर निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ में इस संयंत्र की स्थापना की है। यह दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार नौसेना के पूर्व उप प्रमुख हैं। NMSC-NS से अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय में काम करेंगे। यह पोस्ट 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 14 साल बाद बनाई गई है। ये हैं जी अशोक कुमार। आज के करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी और आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन याद करिए और कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।